राज साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। मदाखलत, साजिश और साइफर, ये एक ऐसा ट्रायंगल था जिसको पूरे मुल्क में घुमाया गया। आज अपेरेंटली जो आज़म खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो सामने हैं, जो वो कह रहे हैं वो सामने हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, अगर ज़रा कीपिंग इन माइंड द होल एंड टू एंड सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किसी ने कहा था ना कि भरम खुल जाएगा जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पर पेचो खम का पेचो खम निकले। ठीक। तो तुर्राए पर पेचो खम का पेचो खम जो है वो मुतवातर जो है वो खम निकलता जा रहा है। ठीक। और हकीकतें सामने आती जा रही हैं। खान साहब ने जितने छिड़प्पे मारे हैं, हाँ जी, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया बगैर सोचे समझे, तो ये सारे का सारा नतीजा उसी का है। पहले तो आप जैसे आपने ख़ुद फरमाया है कि जी वो एक कॉन्स्पिरेसी हुई जो यूएसए के लोगों ने की, वो कॉन्स्पिरेसी फिर ख़त्म होगी बाद में। फिर कॉन्स्पिरेसी आर्मी चीफ ने की, और फिर कॉन्स्पिरेसी इधर से उधर गई, पहले उधर से इधर आई थी। बिल्कुल है जी। और फिर ये भी हुआ कि हम इस पे खेलेंगे। अगर आप ऑडियो सुने जी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की और प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या है, हाँ जी, हम इसको खेलेंगे, यानी हम इसको मैनिपुलेट करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे। बहरहाल ये चूँकि गिमिक्स थे, तो गिमिक्स की इंतहा यही होती है जो हुई है। अब जो स्टेटमेंट आ गया है इसका कन्फेशनल स्टेटमेंट सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, वो एक एडमिसिबल टेनेबल एविडेंस है। ठीक है। अब कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जस्टिस काजी ईसा का एक फ़ैसला था कि अगर कोई जो कन्फेशनल स्टेटमेंट या इस किस्म का स्टेटमेंट देता है तो वो अक्यूज़्ड की प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक। लेकिन ये मिसनोमर है। वो अक्यूज़ की प्रेजेंस में उस वक्त होता है जब वो ट्रायल कोर्ट के सामने जाके वो एविडेंस देता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है। ठीक। फिर अक्यूज़ को हक होता है वो खुद या उसका वकील उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। ठीक है। और करे। ठीक। तो ये उनको हक होगा जब ट्रायल होगा। लेकिन इस वक्त जो इतना सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आया है, आप इसको ब्रश साइड नहीं कर सकते। ठीक। इसमें बहुत सारी सब्सटेंटिव रियलिटीज़ हैं। लॉ मिनिस्टर ने जो इसको एक्सप्लेन किया है वो ठीक एक्सप्लेन किया। हम जैसे भी इसको डिफेंड करने की कोशिश करें कि ये था वो था, ऐसे नहीं है। जो टोटल इसके पीसेस जुड़ते हैं वो तो ये कल्पेबल क्राइम तो हुआ है। राज साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो अब मैं ज़रा थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी को अंदर लाना चाहूँगा। आप खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर जगह से, और प्रेशर सस्टेन करना ही ब्यूरोक्रेसी का मेन रोल है। अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अ पर्सन एट अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम पोजीशन, और ऐसी एक चीज़ आती है उनके सामने और प्राइम मिनिस्टर उनको कहता है कि जी हम उसके ऊपर खेलेंगे, हम इसको मिसप्ले करेंगे एंड ऑल दैट, और उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कुछ नहीं बोलते, और आज कुछ अरसे के लिए वो गायब होते हैं, उसके बाद वो सरफेस होते हैं और वो कहते हैं जी ये बड़ा जुल्म हो गया और मैं तो आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसमें वो कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स हैं एक सारे एपिसोड में। अगर आपको ऑडियो याद हो तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप फिक्र न करें, मैं इनके मिनट्स को मैनिपुलेट कर लूँगा और मैं बनाऊँगा इनको, इनके डिस्टॉर्ट करूँगा। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो एब्सोल्युटली इनोसेंट हैं। सिंस उन्होंने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिया है, और हो सकता है वो अप्रूवर भी बनेंगे, तो अप्रूवर में ये होता है कि जो मोस्ट मेन ना हो, जो अक्यूज्ड हो, लेकिन अगर उसने कोई सेकेंडरी तरह का क्राइम किया है बतौर कॉम्प्लेक्स, तो फिर उसको अप्रूवर बनाया जा सकता है। ठीक। इसलिए ही कैन बिकम अप्रूवर एज वेल बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन ए कन्फेशनल स्टेटमेंट।